सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस समय जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में जो श्लोक संख्या 10वां और 11वां है उसके बारे में। और ये जैसा कि हमने पढ़ा है कि इससे पहले ये जो उवाच है, उवाच मतलब जो इसका वर्णन कर रहा है, वो वर्णन करने वाला कौन है? तो वो करेक्टर है वो संजय। मैंने कल भी आपके सामने एक निवेदन किया था कि संजय जो है वो इस रूप को कुछ अलग दृष्टि से देखेगा, अर्जुन जो है वो इसको कुछ अलग दृष्टि से देखेगा, और एक और सज्जन वहां पर बैठे हुए हैं जिनको हम हनुमान जी बोलते हैं, उनकी दृष्टि थोड़ी सी अलग है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा है कि जो मेरा जिस प्रकार से भी ध्यान करते हैं, जो जिस मेरे रूप को या मेरे नाम को आधार बनाकर मेरे प्रति आकर्षित होते हैं और फिर मुझको मेरे को समर्पित कर देते हैं, कहते हैं जैसा वो करते हैं मैं उनके साथ में वैसा ही बर्ताव करता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल, क्योंकि तीनों की जो मानसिक स्थिति है, तीनों की मानसिक स्थिति इसी प्रकार की। मैं एक जगह देख रहा था कि जो वैराग्य प्रधान है, जो लोग निवृत्ति को अपना आधार मानते हैं, जो ये कहते हैं कि वो जो परमात्मा है उस परमात्मा का जो निर्गुण निराकार जो रूप है उसका दर्शन करने के बाद में आपकी समस्त जो प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती है। भोगों के प्रति जो आकर्षण है वो आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। उनको ये श्लोक जो है, ये श्लोक थोड़े से आ, ऐसा लगता है जैसे कि भगवान को इस प्रकार का दर्शन देने की क्या आवश्यकता है। मतलब आप जिस समय किसी को भी उपदेश दे रहे हैं, और किस चीज का? अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं, तत्व का उपदेश दे रहे हैं, और तत्व का उपदेश ही नहीं रहे, तत्व को आप दिखाना चाहते हैं, तो ये इस प्रकार का जो है उसको दिखाने की आवश्यकता। आप अनेकता से शुरू कर रहे हैं, एक दूसरा अनेकता से शुरू कर रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर क्या बताई? अन्य अनेक दिव्याभरणम, अनेक प्रकार के जो दिव्य आभूषण पहने होंगे। एक एक आभूषण जो है वो सिर्फ कीमती ही नहीं है, कीमत उसकी किस बात को लेकर है? उसको जो धारण करने वाला है, उस धारण करने वाले को वो दिव्य बना देती है। आपने जिस समय पढ़ा होगा बाली के चरित्र को, या हमने उसके बारे में जब भी डिस्कशन किया है, तो वहां पर क्या है? वह जो बाली है, वो बाली को जब लगता है कि अब बस मेरा शरीर अब रहने वाला नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो वो क्या करता है? सुग्रीव को बुलाता है, और सुग्रीव को बुलाने के बाद में अपने गले की जो माला है वो गले की माला निकाल कर उसको दे देता है, उसके गले में डाल देता है। वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो माला है, ये माला कोई सामान्य माला नहीं है। ये माला इस प्रकार की है कि जो व्यक्ति इस माला को पहनता है, वहां पर उसके आसपास या उसके राज्य में समृद्धि ही समृद्धि रहती है। लेकिन एक इसके साथ कमी क्या है? कहते कमी यह है कि अगर ये मृत का स्पर्श कर जाए, मरे हुए व्यक्ति का स्पर्श करे, तो इसका वो जो चमत्कार वाला पक्ष है, अर्थात इसकी जो कांति है, इसकी जो दिव्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो कहते अब तो मेरा बिल्कुल आखिरी स्टेप आ गया है, आखिरी स्थिति आ गई है, बस कभी भी समय मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगा। तो सुग्रीव, अब तुम किष्किंधा के राजा बनोगे,
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो नगरी है, जिसको मैंने इतने समय तक अपने बल के कारण, अपनी दिव्यता के कारण पाला है और समृद्ध किया है, वो जो है उस समृद्धि से वंचित हो जाए, वो समृद्धि समाप्त हो जाए, तो मैं ये माला तुम्हारे गले में डालता हूँ। इसी तरह से जब आप भगवान विष्णु के गले में वो जो मणि की माला है, भगवान विष्णु के गले में जब आप देखते हैं, तो जो उनके गले में है वो क्या है? वो कहते हैं वो कीमत आप अर्थ की दृष्टि से नहीं, मतलब वो जो 9 लरखा हार जो है, उसमें ये नहीं है कि वो 9 लाख का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो जो माला पहनी हुई है वो दिव्य है। दिव्य किस मामले में है? जब वो पहनते हैं आप, तो आपके मन में दिव्यता का संचार हो, तब आपका जो मन है, आपका जो अंतःकरण है, वो संकुचित नहीं रह जाता, वो विशाल हो जाता। तो कहते हैं इसी प्रकार से अनेक दिव्याभरणम, अनेक प्रकार के आभूषण है, और वो सिर्फ आभूषण ही नहीं है, उसके साथ में क्या है? दिव्य अनेक जो आयुध है। अब देखिए कारण क्या है? जो क्षत्रिय है, जो राजा है, अर्जुन जो है, वो अर्जुन का मन कहाँ पर है? कौन से गुण में है? अभी सत्वगुण में चला गया, वो बात मानी, सुन सुन के सत्वगुण में चला गया, ये बात स्वीकार करते हैं हम, लेकिन उसका जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, कैसा है? एक जो क्षत्रिय है उसका अंतस कैसा है, ब्राह्मण का अंतस कैसा है, वैश्य जो है उसका अंतस कैसा है? क्योंकि इसी के कारण तो ये विभेद किया गया। तो वहां पर जो क्षत्रिय है, उस क्षत्रिय का जो अंतःकरण है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है? रजोगुण। और रजोगुण जो है वो आकृष्ट कहाँ करता है? आप सोच कर देखिए, जिस समय आप बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो बिहारी जी के जब आप दर्शन करते हैं तो आपको कौन सी चीज अपनी तरफ आकर्षित करती है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप दर्शन करने नेत्र के लिए जाते हैं, तो कौन सी चीज आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है? आपको नेत्र आकर्षित है कौन? आपको नेत्र आंखें। हाँ, नमस्ते बेटा, मैं बेटे बाद में करता हूँ। हाँ, वहां पर आपको कौन सी चीज आकर्षित कर, जैसे आप वहां पर गए तो आपको उनका श्रृंगार आकर्षित करता है। जिस समय आप वहां पर गए तो राधा जी की जो नथ है वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहां जब आप जाते हैं तो उनके जो आभूषण हैं वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनके जो मुकुट हैं वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहाँ पर टिके हुए हैं? आपके भीतर आपका जो स्वभाव है, वो स्वभाव किस प्रकार का टिका हुआ है? आपका स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं आपका जो स्वभाव है वो कैसा है? तो कहते हैं वो रजोगुण में टिका हुआ। स्वामी राम के पास में कुछ लोग आए, जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद का प्रवचन सुना था, लेक्चर सुना था। और जब वो वहां पर आए और स्वामी जी के सामने उन्होंने बतानी शुरू की कि महाराज वो तो ऐसे हैं, बड़े दिव्य हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं, बड़े युवा हैं, उनके चेहरे के ऊपर बहुत कांति है, उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना, और उनकी जो वाणी है उसमें बहुत बड़ा गांधीर्य है। ये सारी बातें जब उन्होंने स्वामी जी के सामने की, तो उन्होंने कहा कि तुमने इस बात की तरफ भी ध्यान दिया कि नहीं दिया कि वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने जो तुमको उपदेश दिया, वो उपदेश की तरफ भी तुमने ध्यान दिया? इसका मतलब क्या हुआ? आप टिके कहां पर हुए? यहां पर जो अर्जुन है, देखिए भगवान बड़े साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं। जो गुरु है वो अपने शिष्य को बड़ी साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहा है। और वो क्या है? वो जानते हैं कि जो अर्जुन है क्षत्रिय होने के कारण इसका जो आकर्षण है वो किसके प्रति है? कहते हैं रजोगुण है ना अभी, तो रजोगुण में है, तो इसको मैं क्या करूं? पहले आकृष्ट तो करूं अपनी तरफ, पहले इसका जितना भी ध्यान है वो ध्यान अपनी तरफ तो आए। आप जिस समय मंदिर में प्रवेश करते हैं, और मंदिर में प्रवेश करते ही
आप जिस समय इन सारी चीजों को देखते हैं तो आप कहां पर, आपका ध्यान कहां चला जाता है? जैसे आप बड़ी सुंदर अगर भव्य मूर्ति है और उसके ऊपर बड़े सुंदर तरीके से पोशाक पहनाई हुई है, तो आपका सारा ध्यान कहां पर चला जाता है? आपका ध्यान आकृष्ट होता है उस मूर्ति की तरफ। और जब मूर्ति की तरफ आकृष्ट हुआ, आपने उनके वस्त्रों को देखा, आपने उनके आभूषणों को देखा, वो देखते देखते फिर आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? कुछ समय के बाद में आपकी दृष्टि कहाँ जाती है? फिर उस मुखारविंद की तरफ जाती है जिसके आप दर्शन करने के लिए आए। फिर उन चरणों की तरफ जाती है जिसके आप दर्शन करने के लिए आए हैं। और जिस समय आप उसके मुखारविंद को एक बार दर्शन कर लेते हैं, भगवान की वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि को जब आप अच्छी तरह से देखते हैं, तो वो जो सारा का सारा सम्मोहन अभी तक आपका उनके आभूषणों के प्रति था या उनके गहनों के प्रति था, वो अब कहाँ हो जाता है? आपने एक, हम लोग न्याय की अक्सर चर्चा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चंद्र शाखा न्याय। चंद्र शाखा न्याय का मतलब यह है कि जो द्वितीया का जो चंद्रमा है, वो दूज का चंद्रमा क्योंकि बहुत बारीक होता है, आप सभी जानते हैं, दूज का जो चंद्रमा है वो बहुत बारीक होता है। अब वो जो बारीक चंद्रमा है, उसके ऊपर किसी की दृष्टि टिक नहीं रही है, जा नहीं रही। आप उसको कहते हैं कि वो देखो, उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का आपने दर्शन कर लिया। उसको देखने के बाद में आपका जो भाग्य है वो परिवर्तित हो जाता है। बड़ी किस्मत वाला माना जाता है कि जब आप दूज के चंद्रमा के, द्वितीया के चंद्रमा के जब आप दर्शन करते हैं, उसको हमारे यहाँ पंजाब में बोलते थे पागी पर है। मतलब आपका जो भाग्य है, उस भाग्य को समृद्धि देने वाला, आपको सौभाग्य देने वाला है वो, लेकिन उस पर आपकी दृष्टि टिक नहीं पा रही, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर है। तो वो जो आपको दिखाने वाला है, आपका जो बुजुर्ग है, आपका जो बड़ा है, जो आपको चाहता है कि आप उसको देखकर और आपका जो भाग्य है वो सौभाग्य के रूप में बदल जाए, तो वो क्या कहता है? कहता है वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, वो जो है पेड़ दिखाई दे रहा है कि हाँ पेड़ दिखाई दे रहा है। वो पेड़ जो है, उस पेड़ की शाखा वो मोटी वाली दिखाई दे रही कि हाँ दिखाई दे रही। उस शाखा के साथ में वो जो पत्ते हैं, वो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, जो 3-4 पत्ते हैं उनके साथ में एक पीला सा पत्ता है। कहता हाँ दिखाई दे रहा है। कहता अब जरा गौर से उसको देखो, वो जो 2 पत्ते हैं, उन 2 पत्तों के बीच में अपनी निगाह डालो, और जैसे ही आप उन 2 पत्तों के बीच में निगाह डालते हैं, आपको वो जो दूज का चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा जो है, वो आपको दिखाई देने लगता है। वेदांत के ग्रंथ ये कहते हैं कि वो दूज के चंद्रमा को दिखाने के लिए किसका सहारा लिया? कहते सहारा मात्र लिया है, आश्रय मात्र लिया है, क्योंकि जो सूक्ष्म तत्व है, वो सूक्ष्म तत्व जिस समय आपकी निगाह में एकदम नहीं आता है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? कहते हैं स्थूल तत्व की आवश्यकता। जो स्थूल है, उस स्थूल का आधार बनाकर आपको सूक्ष्म तत्व की तरफ ले जाया जाता है। इसी तरह से जो आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव यदि रजोगुण से युक्त है, तो आपको क्या किया? उन्होंने बड़ा सुंदर आभूषण बनाए, बड़े सुंदर आभूषण बनाए, बड़ी सुंदर उसका श्रृंगार किया। अब क्योंकि हम अगर रजोगुण में हैं, तो वो श्रृंगार हमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो श्रृंगार के माध्यम से वो लेकर कहाँ जाना चाहते हैं? कहते वो असलियत तक, वो जो मूर्त रूप है, उस मूर्त रूप तक ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान ने वही किया। और जिस समय वो किया, तो जो संजय है उसको क्या दिखाई दी? संजय क्या देख रहा है? संजय देख रहा है एक तो अनेकता, एक जो आश्चर्यमय है, क्योंकि संजय ने कभी इस प्रकार की बात सोची नहीं होगी कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद में जो उसके आभूषण है, और आभूषणों के बाद अभी जो वातावरण है वो किस चीज का बना हुआ है? जिस वातावरण में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा है, जिस वातावरण में, जिस इन्वायरमेंट में ये जो सारी चर्चा चल रही है, वो इन्वायरमेंट किस प्रकार का है? अरे भाई वो तो युद्ध का है,
और युद्ध में किस चीज की आवश्यकता है, अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, और वो सामान्य अस्त्र और शस्त्र नहीं चाहिए बल्कि दिव्य चाहिए। तो जो भगवान है वो भगवान अर्थात वो जो विश्व रूप है, वो जो विराट रूप है, उस विराट रूप के रूप में अर्जुन क्या चीज देख रहा है या संजय क्या चीज देख रहा है, तो वो यही देख रहा है, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यता युधम, दिव्य मालाम बरधरम। गले में क्या है उनके, कहते दिव्य माला है, दिव्य माला है। और दिव्य माला ही नहीं है, दिव्य अंबर, अंबर किसको बोलते हैं, ये जो आप जो वस्त्र पहनते हैं ना, वस्त्र, ये भी दिव्य है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये जो वस्त्र जो है साधारण होते हैं। आपको ध्यान होगा, अनुसुईया जो है, अनुसुईया ने माता सीता को जो आभूषण और जो वस्त्र दिए थे वो कैसे थे, वो साधारण नहीं थे, वो साधारण नहीं थे। देखिए, जिस समय कर्ण को कवच और कुंडल, तो वो साधारण कवच और कुंडल नहीं है। जिस समय साड़ी दी गई है तो वो कोई सामान्य नहीं है। जिस समय रसोई के लिए वो कढ़ाई दी गई, वो पात्र दिया गया, वो भी पात्र सामान्य नहीं है। वो क्या है उसमें, वो दिव्यता है। कहते इसी प्रकार से वो जो वस्त्र हैं, वो वस्त्र भी कैसे हैं, कोई साधारण नहीं पहने हुए हैं। कीमत देखिए, यहाँ पर कीमत को हम दो दृष्टि से देखते हैं। एक तो कीमत को देखने की हमारी दृष्टि है, ये जो सिल्क का आप कपड़ा लाए हैं या ये जो सिल्क की आप साड़ी लाए हैं, ये कितने की लाए हैं, उसके ऊपर तो लगा हुआ होता है ना, टैग लगा हुआ होता है, ठीक है। वो जो टैग लगा हुआ होता है, उस टैग की कीमत हम आंकते हैं। एक व्यक्ति तो वो आंकता है जो टैग की कीमत। अच्छा, जब जब वही चीज जो है आपके गिफ्ट पर चली जाती, आप जब गिफ्ट के रूप में देते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? जब आप गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं तो आप, कीमत तो वही है, बाई चांस आपने 7,000 की, 8,000 की, 10,000 की आप लाए, जिस समय आपने वहां पर शादियों पर या ब्याह में देनी है, वहां पर तो आप कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्टली कोई देख ले कि कितने की चीज दी जा रही है। लेकिन जब आप किसी गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट में आप क्या कहते हैं, उस चीज को, वो जो पैसा है ना, जो जो राशि उसके ऊपर लिखी है, उसको आप हटा देते हैं, आप हटा देते हैं। अच्छा, देने वाला भी हटाने की कोशिश करता है, हटा देता है, और जो लेने वाला है वो भी कहता है कि कीमत किस चीज की है, कीमत जो है वो साड़ी की नहीं है, कीमत किसी वस्तु की नहीं है, बल्कि कीमत तो इस बात की है कि किस भावना से उसको दिया जा रहा है। वो क्योंकि गिफ्ट है तो लोग क्या बोलते हैं कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, उसकी कोई कीमत नहीं। इसी तरह से ये जो दिव्य आभूषण हैं और दिव्य जो वस्त्र हैं, ये दिव्य वस्त्र क्या है, एक तो अर्थ की दृष्टि से है, और दूसरी उसकी दिव्यता किस लिए है। जैसे जैसे आप अपने गुरुस्थान पर पहुंचते हैं, आप अपने गुरुस्थान पर पहुंचते हैं, और आप अपने गुरुस्थान पर जाते हैं, और आपके जो गुरु हैं वो एक बड़ी अच्छी सी शॉल या एक बड़ी अच्छी सी चादर जो है वो आपको देते हैं कि भाई, जब आप पूजा करने के लिए जाएं, पूजा करने के लिए जब आप बैठें, है ना, मंदिर के अंदर जब आप जाएं, तो आप क्या करें, इसको अपने कंधे के ऊपर या इसमें अपने आप को लपेटें। अब जिस समय आप वहां पर आए और आपसे कोई ये पूछे कि भाई इसकी कीमत कितनी है, अरे इसके अंदर तो फलाना है, ठिकाना है, तो आप क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे भाई कीमत इस बात की नहीं है, बल्कि कीमत तो इस बात की है कि मेरे गुरु ने ये चीज मुझको दी। आप जब माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ के मंदिर में जाते हैं, तो आपने वहां पर माथा झुकाया, और माथा जब झुकाया तो माँ की जो चुन्नी है या माँ का जो दुपट्टा है, वो जब आपके गले में या आपके सिर के ऊपर रखा जाता है,
तो उसकी क्या क्या कीमत होती है, उसकी वैल्यू या उसकी कीमत ये नहीं होती है कि वो मार्केट के अंदर कितने का मिल रहा है। उसकी कीमत किस बात पर है कि माँ का स्पर्श हुआ है उसके साथ में, इसलिए इस आधार पर उसकी कीमत। यहाँ पर इसी प्रकार से ये जो दिव्य वस्त्र हैं और दिव्य माला है ये भी पहनी हुई है, और दिव्य गंधानुलेपनम, उनके शरीर पर क्या है, दिव्य गंध है, उसका लेपन किया हुआ है। चंदन जो है वो लगाया हुआ है, और जब चंदन लगाया हुआ है तो चारों तरफ क्या है, जब आप असली चंदन को घिसते हैं और जिस समय उसका लेप करते हैं आप किसी के ऊपर, चाहे आप अपने मुख के ऊपर करें और चाहे आप भगवान का जो विग्रह है उस विग्रह के ऊपर करें, तो क्या होता है, वहां का सारा वातावरण जो है वो हो जाता है, सुगंधिमय हो जाता है। और आखिर में उन्होंने क्या कह दिया संजय ने, सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोम। जब अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि क्या क्या कहूं मैं, यहां पर तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दिव्य ना हो, हर चीज दिव्य है। ये कुछ बातें मैंने कह दी कि भाई उन्होंने, उनके वस्त्र बड़े दिव्य हैं, उनके आभूषण बड़े दिव्य हैं, उन्होंने जिन अस्त्र शस्त्र को लिया हुआ है वो बड़े दिव्य हैं, और आखिर में वो क्या कहते हैं, सर्वाश्चर्यमयम देवम। वो जो देव है वो कौन सा देव, कहते हैं जो प्रकट हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, वो कैसा है, सर्वाश्चर्य। वो ऐसा लगता है जैसे सारे आश्चर्य जो हैं वो वहां पर आकर मिल गए हों। इसका मतलब जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो अकल्पनीय, वो अतुलनीय, वो जो तत्व है वो उस रूप में दिखाई दे रहा है। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। और विश्वतोमुखम का अर्थ क्या है, वो उसके सब और मुख। विश्वतो मुखम, इसका मतलब चारों तरफ मुख है। चारों तरफ मुख का बिल्कुल आप उसी प्रकार से देखेंगे जैसे कि कहा जाता है सहस्त्र शीर्षा, है ना, उसके क्या है, कहते हैं हजारों उसके सिर है, हजारों सिर है। हजारों सिर का अर्थ क्या हुआ, वो सारी जगह पर विराजमान है, इसीलिए वो क्या है, अनंत है, अनंत है। और विश्वतो मुखम, और उसके बाद में कहते हैं दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपद उत्थिता। कहते हैं उसका वो जिस समय प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ, कहते हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, वो जो विराट रूप है, वो विराट रूप जिस समय प्रकट हुआ तो उसकी उसकी जो कांति है, उसकी जो कांति है, वो कांति किस प्रकार की है, वो कहते हैं उसकी क्रांति इस प्रकार है, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों जो सूर्य हैं, हजारों सूर्य जो हैं वो इकट्ठे होकर और जमीन पर उतर आए। देखिए वो जो परमात्मा है उस परमात्मा को हमने कई तरह से पढ़ा है, कई तरह से पढ़ा है, लेकिन आखिर में आकर आप क्या कहते हैं, जिस समय अभी आप माँ के बारे में भी विचार करते हैं, दुर्गा के बारे में, शक्ति के बारे में, तो क्या कहा जाता है उसके बारे में, आखिर में जाकर आप एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं और वो यही कहते हैं क्या, जगदियां जोता वाली माता तेरी सदाई। हमने उसको ज्योति के रूप में, हमने उसको प्रकाश के रूप में, और वो प्रकाश भी कैसा है, वो कहते हैं प्रकाश ये सिर्फ सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश तो उसके सामने कुछ भी नहीं। कल मेरे एक मित्र का मेरे पास फोन आया, मुझे कहता है ब्रह्मांड कितने हैं? कहता है कि मैं कोई ग्रंथ पढ़ रहा होगा, वो उसमें आया है अनेकों ब्रह्मांड। अब जब अनेकों ब्रह्मांड आए तो वो कहता है मैंने तो एक ही ब्रह्मांड पढ़ा हुआ है, ये अनेकों ब्रह्मांड क्या है? तो फिर कहता है कि मैं जिस समय गूगल के थ्रू मैंने जब सर्च किया तो वो कहते हैं कि भाई ये जो एक आकाश गंगा जिसको आप बोलते हैं, हमारी आकाश गंगा है ये, लेकिन इसके जैसी और बहुत सारी आकाश गंगा है। इसका मतलब सूर्य सिर्फ एक ही नहीं है, सूर्य अनंत सूर्य है।
और वो कहते हैं वो अनंत सूर्य किसके हैं, अनंत सूर्य जो हैं उसके पीछे मूल कारण कौन है, तो कहते हैं उन अनंत सूर्यों के पीछे जो मूल कारण अनंत अनंत जो सूर्य हैं, उन अनंत सूर्यों के पीछे जो कौन है, कहते हैं उन अनंत सूर्यों के पीछे जो छुपा हुआ वह जो महान सूर्य है, जिसको हम बोलते हैं महत प्रकाश है, वो महत प्रकाश कैसा है, क्योंकि विराट रूप जिस समय दिखाई दिया तो वहां प्रकाश के रूप, वो और कुछ नहीं है, वो प्रकाश के रूप में, और प्रकाश के रूप के कारण ही क्या है, उसमें आंखें चौंधिया जाती। आपकी जो आंखें हैं, आप इन आंखों से क्यों, भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि क्यों दी, दिव्य दृष्टि इसलिए ली ताकि वो जो उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश में आंखें जो हैं वो चौंधियाएं नहीं। तो दिविसूस्त सहस्त्रस्य भवेद युगपतुत्थिता, कहते हैं जिस तरह से हजारों सूर्य के उदय होने से प्रकाश फैल जाता है, कहते हैं उसी प्रकार का जो प्रकाश है वो उस समय फैल गया। किस समय, कहते हैं जिस समय वो विराट रूप जो है, भगवान ने जिस समय विराट रूप में अपने आप को प्रकट किया, तो जब विराट रूप में प्रकट किया तो जो अलग अलग जगह है, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था कि अलग अलग जो ये आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं जब एक जगह इकट्ठी हो जाएं, अर्थात इतने सूर्य जब एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा, कहते हैं जिस प्रकार का प्रकाश वहां पर होना चाहिए ऐसा ही प्रकाश, वहां प्रकाश ही प्रकाश। पहले क्या था, पहले तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे रूप दिखा दिए, बहुत सारे आभूषण दिखा दिए, बहुत सारी बड़ी दिव्य मालाओं के दर्शन। ये सब क्या चीज है, ये है जिसको आप साकार बोलते, पहले साकार तत्व आया और फिर वह जो साकार तत्व है, उस साकार तत्व के पीछे वह जो प्रकाश का पुंज है, वो प्रकाश का पुंज दिखाई दिया। प्रकाश का पुंज कैसा है, कहते हैं वो निर्गुण है, वो एक तरह से उसका कोई आकार नहीं है। वह जो प्रकाश है उस प्रकाश का कोई भी आकार नहीं है। तो ऐसा वह जो प्रकाश, बस उसका इतना ही आप कह सकते हैं कि वहां पर प्रकाश ही प्रकाश था, वहां पर ज्योति ही ज्योति थी, वहां पर कोई रूप नहीं रह गया था। ऐसा दूसरा स्टेज आ गया, पहले सगुण साकार रूप, उसके बाद में निर्गुण निराकार रूप के रूप में वह जो विराट रूप था वो दिखाई दिया। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। देखिए, मैंने आपसे पहले एक बार जिस समय हम चर्चा कर रहे थे विभूति योग की, तो वहां पर भगवान ने कहा है एकांशेन स्थितो जगत, कि मेरे एकांश से ये जो जगत है ये स्थित। एकांश का अर्थ क्या हुआ, एकांश का अर्थ ये हुआ, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि 100 है, आप उन इकाइयों में 100 इकाइयों में बांट दें, और उन 100 इकाइयों में बांटने के बाद में आप को अगर कोई कहे कि इसकी जो एक इकाई है, इस एक इकाई से मैंने क्या किया, ये संपूर्ण जो जगत है इसको उत्पन्न किया है, तो आप अगर उस जगत के बारे में जान भी जाते हैं तो आपने उस परमात्मा के बारे में कितना जाना, कितना प्रतिशत, कितने परसेंट आपने जाना। 100 जो है उन 100 इकाइयों में है वो एक कोई भी जो तत्व है वो 100 इकाइयों में। अब जब 100 इकाइयों में है और वो कहते हैं कि मैंने एक अंश से अर्थात अपनी एक इकाई से किसको उत्पन्न किया, इस समस्त जगत को उत्पन्न किया। अब आपको ये अहंकार हो गया कि मैं तो समस्त जगत को जानने वाला हूं, तो लेकिन आपने जाना कितना, आप क्या संपूर्ण रूप से जान पाए। वो कहते हैं संपूर्ण रूप से नहीं जान पाए, क्योंकि जिसको आप संपूर्ण कह रहे हैं वो संपूर्ण क्या है, वो सिर्फ 1% है, और जिसको आपने नहीं जाना वो कौन है,
तो वो कहते हैं अभी 99% और बचा हुआ है, तब जाके वो पूरा होगा। अच्छा, एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा तरीका ये है कि आपने 100% उस तत्व को जान लिया, तो अगर आप कहते हैं कि मैंने 100% जाना, तो वो जो 1% है वो भी उसी में समाहित हो जाए। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, या वो जो संजय है, वो संजय क्या कह रहा है? कहता है कि उस समय वह जो अर्जुन था, वह जो अर्जुन था उसने क्या चीज देखी? अर्जुन ने देखी अर्थात मैंने देखी। मैंने वहां पर क्या देखा? कहते पहले किस रूप में दिखाई दिया? अनेक के रूप। पहले जो था अनेक अनेकाद्भुत दर्शनम, पहले उन्होंने बोला है, कहते अनेक के रूप में दिखाई दिया। और कहते जब अनेक के रूप में दिखाई दिया, और वो कहाँ दिखाई दिया? यहाँ पर वो कहते हैं कि तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा। प्रविभक्तम अनेकधा अर्थात अनेक रूपों में वह जो तत्व है वो बटा, और जब बटकर अनेक रूपों में मुझको दिखाई दिया, तो कहते हैं वहां कहाँ दिखाई दिया? कहते हैं वह जो विराट रूप है, उसके विराट रूप के कौन से हिस्से में? तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है उसके शरीर में एक स्थान पर देखा। श्री कृष्ण कौन? अर्थात वह जो विराट रूप दिखाई दे रहा है, उसके एक स्थान पर वो दिखाई दिया। क्या क्या एक स्थान पर दिखाई दिया? कहते जो संपूर्ण विश्व है वो एक स्थान पर दिखाई दिया। अब आप इसको, वो जो एक बात कही है ना, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश से ये जो जगत है ये स्थित है, अर्थात इसका निर्माण कैसे किया मैंने? एक अंश से, 1% से किया। समुद्र जो है, उस समुद्र की एक बूंद के से अगर किसी चीज का निर्माण हो, किसी भी चीज का निर्माण, आप ऐसा मानकर चलिए कि एक बूंद से हुआ, तो कहते हैं वो जो बूंद है, उस बूंद में सब कुछ अगर आपको दिखाई दे गया, तो क्या है, अभी जो बहुत कुछ बता है, अर्थात पूरा समुद्र अभी बचा है, तो कहते हैं उसने क्या देखा कि वो जो एक एक जो बूंद है, उस एक बूंद में जितनी भी अनेकताएं हैं वो सारी की सारी समाई हुई। संपूर्ण कृष्ण में नहीं, बल्कि उसके एकांश में समाई हुई हैं। ऐसा जो है उसने देखा। कहते ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय। कहते जब ऐसा देखा, इस प्रकार का जब देखा, कैसा है? सर्वाश्चर्यमय। उसको देखकर आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्यों होता है? रोमांचित हो गए। जब आश्चर्य अपने बहुत ऊपर पहुंच जाता है, हमारी जो सोच है उससे जब और आगे पर पहुंच जाता है, बहुत आगे पहुंच जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? कहते तब हम विस्मयाविष्ट हो, विस्मय से आविष्ट हो गए, आश्चर्य में भर गया। कौन? हृष्ट रोमा धनंजय। कहते हैं वो इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। हृष्ट रोमा, उसके जो रोम है, वो जो प्रसन्नता है, वो आश्चर्यमयी जो दृश्य है, उस आश्चर्यमय दृश्य को देखने के कारण जिस प्रसन्नता का, या जिस पुलक का, जिस खुशी का उसके अंदर एक समुद्र की तरह उमड़ना शुरू हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, एक परिणाम शुरू में आया था कि गांडीवम संसृते हस्तात्, कि मेरे हाथ से क्या हो रहा है? गांडीव जो है वो नीचे गिर रहा है। ये भी एक शरीर का लक्षण। ये शरीर का लक्षण कब है? जब आप निराशा में होते हैं। लेकिन वो जो शरीर में की जो अभिव्यक्ति हो रही है, किस रूप में? आश्चर्य में। तो कहते हैं वो आश्चर्य में जो अभिव्यक्ति है वो किस रूप में होती है? तो कहते हैं पुलकावली, आपका रोमांचित हो जाना। आपके जो रोम रोम है ना, उस रोम रोम के अंदर जिस समय एक बिजली सी कौंध जाती है, वो जो स्थिति है, तो कहते हैं वो जो अर्जुन है, धनंजय जो है, उस धनंजय की स्थिति क्या हो गई? वह जो ततः स विस्मयाविष्टो
हृष्ट रोमा धनंजय। और उसके बाद उसने क्या किया? प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। ये वर्णन कौन कर रहा है? ये वर्णन कर रहा है संजय। ये जो पूरी स्थिति है, इस पूरी स्थिति का वर्णन किसने किया? संजय ने किया। उसने कहा ऐसा 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 हुआ। धनंजय के सामने अर्थात अर्जुन के सामने जिस समय विराट रूप जो है वो प्रकट हुआ, और वो विराट रूप किस प्रकार का था वो सारा प्रकार बता दिया। कहते हैं उस प्रकार को देखने के बाद ऐसी आश्चर्यमयी जो स्थिति है, उसके सामने पहुंचने के बाद क्या हुआ? कहते हैं वो जो अर्जुन था, अर्जुन का को रोमांच हो गया। अब जब रोमांच हो गया तो रोमांच होने पर आप कभी महसूस करिएगा, आप कभी महसूस करिएगा जब आपके भीतर इस प्रकार की एक जिसको ज्वार हम बोलते हैं ना, ज्वार भाटा जैसे नहीं आता पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन जो ज्वार भाटा आता है उसको अगर आपने, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है कि अनकंट्रोल्ड होता है। उस समय कहते हैं इसी प्रकार से ये जो विस्मय है, ये विस्मय की स्थिति ये आ गई, वहां पर आंतरिक रूप से समर्पण हो गया। और जब आंतरिक रूप से समर्पण हुआ तो कृतांजलि ही, उनके दोनों हाथ जो हैं वो जुड़ गए। किसके? अर्जुन के। अर्जुन के जो हैं वो पहले तो उसने प्रणाम किया है, सिर झुकाया, और उसके बाद में कृतांजलि ही, अंजलि उसकी जो है वो क्या हुई? बंध गई। अर्थात अपने दोनों हाथ उसने जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ता हुआ सिर को नीचे झुकाए हुए आभाषत उसने कहा। कहते क्या कहा? ये जो स्थिति है, ये स्थिति बताती है जिस समय आप परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के उस विराट रूप के बारे में चिंतन करते हैं, तब आपके मन के अंदर ये स्थिति आती है। आप जरा सोच कर देखिए, हमारा जो अस्तित्व है, जिस शरीर को लेकर हम अपने भीतर अहंकार करते हैं, जिस शरीर को लेकर हम अपने भीतर अहंकार करते हैं, यहां तक कहा जाता है कि जो सबसे छोटा सूर्य है वो हमारा है। सबसे छोटा अगर कोई ग्रह है इस पूरे, उसके अंदर तो हमारा अस्तित्व उसमें ना के बराबर है। जिस समय आपको इस बात का एहसास होता है, उस समय आपकी जो आंतरिक स्थिति है, आपका जो अहंकार है, वो सारा का सारा गलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये जो स्थिति है अर्जुन की, ये क्या है? ये उसके कहने से परे, वो कोशिश तो कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दो लक्षण वहां पर जो दिए हैं, कौन कौन सी? प्रणम्य, वहां पर प्रणाम करना औपचारिकता नहीं है। वहां पर प्रणाम करना ऐसा नहीं है कि अभिवादन किसी के सामने करना चाहिए, नहीं, वहां पर सिर झुक गया। सिर झुकाया नहीं है वहां, बल्कि वहां पर सिर झुक गया। वहां पर हाथों को जोड़ा नहीं है, अर्थात प्रणाम नहीं किया है, बल्कि वहां पर क्या हुआ? दोनों हाथ जो हैं वो अपने आप जो है वो जुड़ गए हैं। ये यहाँ पर अर्जुन की स्थिति है। प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर अभाषत। वो जो अर्जुन है उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। इसीलिए अगला जो ये है अर्जुन उवाच। अब इसके बाद में अर्जुन जो है वो प्रार्थना कर रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। जैसे आप लोगों ने पीछे